शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुल्तान का इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दिल हिला देने वाला वाकया, और हर आंख जो है इस वाकये के ऊपर अश्क बार है कि ये वाकया रूनुमा तो हुआ, लेकिन उसके बाद इसके कल्प्रिट जो है अभी तक आज़ाद क्यों है। मैं बात कर रहा हूँ सानिया ज़हरा कत्ल केस की। सईदा सानिया ज़हरा को जो है 9 तारीख को मुबैना तौर पर इसके ससुराल वालों ने पहले तशद्दुद करके कत्ल किया, फिर पंखे से लटकाकर खुदकुशी का ड्रामा रचाया। अच्छा, इस केस में कि अगर थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताऊं तो 6 मुल्जमान को जो है नामजद किया गया था। 14 तारीख को उसको दोबारा क्योंकि इसके वालिद ने इसको दफना दिया। फिर जब ये तमाम स्टोरी निकली और जो बेसिकली खातून थी गुस्ल देने वाली, उसके बयान की रोशनी में जो है कुछ मामला निकले। उसने बाहर आके कुछ चीजें बताई कि सईदा सानिया ज़हरा के जिस्म के ऊपर जो है वो निशानात थे, जबड़ा टेढ़ा था, जबान लाल और नीली थी। इस किस्म की कुछ बातें उसने पुलिस को भी रिकॉर्ड में अपना बयान दिया है और वहां पर उसने उसके रिश्तेदारों को बताई थी, जिसके बाद ये मामला जो है वो थोड़ा सा संगीनी इख्तियार कर गया और फिर चीजें जो है वो तब्दील हुई। कब्र कुशाई हुई, सईदा सानिया ज़हरा का जो है इब्तदाई पोस्टमार्टम हुआ और फिर 302 की FIR लॉन्च की गई। 6 मुल्जमान को नामजद किया गया। इसके शौहर अली रजा को, इसके ससुर, सास, नन, देवर और अली रजा की पहली बीवी मदिया खान को। 6 के 6 अफराद को जब ये इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी इंटरम जो है वो करवा ली। अच्छा, अब इनकी इंटरम जो है वो चल रही है सेशन अदालत में। दूसरी एक अहम बात जो यहाँ पर हुई कि कल जो है एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी कि सईदा सानिया ज़हरा का जो शौहर था उसने अपनी इंटरम जो है वापस ले ली, विड्रॉ कर ली, जिसकी बुनियाद पर उसकी अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। ऑब्वियसली थोड़ी सी अक्लमंदी थी कि उसके पास रेमेडी रहनी थी, लेकिन 5 अफराद के 161 के बयान जो है पुलिस के पास रिकॉर्ड हो चुके। और छठा जो मेन मरकजी किरदार जो इस कत्ल का मुलजम है, मुबैना कत्ल का, वो है अली रजा। उसकी अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, क्योंकि वो रिमांड पर था, जुडिशियल रिमांड पर था और मामला चल रहा था। कल इन्होंने अपना जुडिशियल रिमांड जो है अपनी जो इंटरम उसको वापस ले लिया, तो जाहिर सी बात है वो खारिज हो गई। अब आज पुलिस ने जो अहम डेवलपमेंट की है कि इसके जिस्मानी रिमांड की सदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी और कहा कि मुलजम 302 के मुकदमे में जो है मतलूब है। मुलजम से इस 302 के मुकदमे की तफ्तीश करनी, इसे जेल तलबी का जो है वो ऑर्डर जारी किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने की एक बड़ी कामयाबी थी और इसके साथ साथ पुलिस की बड़ी कामयाबी कि अदालत ने इसको एक एडमिट किया और उसके बाद मुलजम को जेल से तलब करके 4 रोज का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया। अब थाना न्यू टाउन जो पुलिस है मुल्तान की, अब ये शख्स अली रजा जो मरकजी मुबैना कातिल है सईदा सानिया ज़हरा का, वो अब पुलिस की तहवील में जा चुका है। 4 रोज के रिमांड पर अब उसको पुलिस ने भी तहवील में लिया। आज सुबह जब लिया पुलिस ने तहवील में, तो उसके फौरन बाद उसको लेकर लाहौर आए, जहां पे इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है और देन उसके साथ साथ इसका DNA होना है। DNA की जो दरखास्त दी गई थी उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इसकी जो पहली बीवी है मदिया खान, उससे जो इसकी 2 बेटियां हैं उनकी उम्र का तयन होना है, एक चीज। दूसरा, DNA करने के बाद ये भी इल्म होगा कि ये जो 2 बेटियां हैं ये उस शख्स की हैं या नहीं है। और तीसरी जो इसका एक अहम था कि इसके भी जो दीगर मेडिकल टेस्ट होने थे, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इस केस के हवाले से वो लिया जाना था। तो अब मुलजम जो है मुकम्मल तौर पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 161 के बयान अगर हम बाकी 5 मुलजमान के देखें जो मैंने पीछे आपको बताए भी थे कि इन तमाम लोगों के बयान में यकसानियत पाई जाती है। सब ने एक ही कहानी जो तोते की तरह रटी हुई थी वो सुनाई, लेकिन थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आया था मदिया खान के कि उसने कहा कि इसके पास मोबाइल नहीं होता, ये बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, उस दिन कोई रात हंगामा नहीं हुआ था और हम दोनों में भी बहुत ज्यादा प्यार था। हैरत की बात, एक पाकिस्तानी माशरा, या अगर हम इस सोसाइटी की बात करें जिसके अंदर हम रहते हैं, तो यहाँ पर सौकनों के दरमियान प्यार इसी तरह ही लगता है जैसे सांप और न्योले की आपस में दोस्ती हो चुकी हो, जो कभी भी नहीं होती। तो इस तरह का जो बयान था ये बड़ा हैरान कुन था और इस बयान की रोशनी में ही बहुत सारी चीजें जो आगे चल रही है, उन्हें तफ्तीश का रुख भी जो है वो मुतय्यन करना है। अब जाहिर सी बात है कि अली रजा भी पुलिस की तहवील में चला गया। 4 रोज का जिसका जिस्मानी रिमांड ले लिया गया, सिर्फ तफ्तीश की जाएगी, तमाम वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात तलब की जाएंगी। मुल्ज़मान की जाहिर सी बात है जो दीगर रिकॉर्ड है वो भी पुलिस अपने पास रखे हुए हैं। 9 अगस्त जो है बाकी 5 मुल्ज़मान की अबूरी जमानत की जो है वो डेट है। इसमें इन्होंने कुछ मुलाजमीन को भी शामिल करना था। तो अब देखते हैं कि 9 अगस्त को जो है इनकी अबूरी जमानत खारिज होती है या वो उसकी तौसीक हो जाती है, कन्फर्म होती है। जबकि अब मरकजी मुल्ज़म तो पुलिस की तहवील में जा चुका है। 4 रोज का रिमांड पुलिस ने ले लिया है। इस रिमांड के दौरान पुलिस क्या अपनी इस दावेकार
को सामने लाती है, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए किस तरीके से जो है इसे सच उगलवाती है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की क्या रिपोर्ट आएगी वो भी एक बड़ी अहम किरदार अदा करेगी, जिसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकेगी कि आया ये खुदकुशी है या मुबैना तौर पर कत्ल है। इस केस में अब जो मजीद अपडेट होगी, इसके रिमांड के बाद क्या इसे पुलिस को बताया क्या नहीं बताया, जो तफ्तीश सामने आएगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।